भाई वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी और मैं हूं आपकी होस्ट शाहिदा गुम्मन। आज हम बात करेंगे खुसूसी बच्चों के मसाइल पर। ये वो बच्चे हैं जो कि जिनको माशरा जो है वो निगलेक्टेड कर देता है और ख़ास तौर पर हुकूमत की तवज्जो भी इन बच्चों की तरफ नहीं होती। फैसलाबाद में जितने भी स्पेशल बच्चों को तालीम देने के लिए अदारे जो बनाए गए हैं उनमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। इन बच्चों को बहुत सारे मसाइल का सामना और ख़ास तौर पर जो असातिज़ा कराम इन बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के लिए हमेशा से कोशिश रहे हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना है, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन के स्कूल सरबराहान के साथ और ख़ास तौर पर डीओ स्पेशल एजुकेशन अब्दुल के साथ और इसके बाद जो है वो अवामी नुमाइंदों को जो है वो इनकी जानब जो है वो अवामी नुमाइंदों के साथ बात करेंगे ताकि उनकी तवज्जो जो है वो दिलाई जाए इन स्पेशल स्कूल्स की तरफ कि जिनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, ताकि इनकी ये आवाज़ जो है वो हकाम बाला तक पहुँचे। और देखना यह है कि क्या जिन इन बच्चों को जो मसाइल का सामना है, इन बच्चों के जो स्कूल्स में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मुश्किलात इनको दरपेश हैं, कब तक हुकूमत जो है वो इन बच्चों की तरफ तवज्जो देती है और कब हुकूमत जो है वो इन बच्चों के मसाइल हल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं स्पेशल स्कूल के एक क्लास में जहाँ पर बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने के साथ साथ उनकी बेहतर तरबियत भी की जा रही है, ताकि वो बच्चे अगर कहीं पेंटिंग में वो बच्चे अच्छे हैं, उनकी सलाहियतें पेंटिंग में है, तो उनको जो है वो अच्छी पेंटिंग करवाई जा सके, उनकी अच्छी तरबियत की जा सके, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कि माशरे में निगलेक्टेड है। उनको ना सिर्फ जो वालिदैन है बल्कि दीगर जो माशरा है वो भी कबूल नहीं करता। उनको घरों में जो है वो रखा जाता था, बाहर नहीं निकाला जाता था कि शर्मिंदगी के बायस जो है वो कुछ घरों में अभी भी ऐसा है। लेकिन ये इन बच्चों को जो है किसी भी तरह ये बच्चे जो है वो शर्मिंदगी का बायस नहीं है, ये बल्कि हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है। और इसी सिलसिले में हम एक क्लासरूम में मौजूद है जो कि स्पेशल बच्चों की क्लास है, उनकी टीचर मौजूद है मैडम इरम, उनसे जानते हैं क्या कहेंगी। मैडम बताइएगा, क्या इन बच्चों को जो है वो आपने तालीम देने के लिए, उनकी बेहतर तरबियत करने के लिए क्या कोई स्पेशल तालीम हासिल करना पड़ती है? जी बिल्कुल, इनके लिए स्पेशल कोर्सेज़ होते हैं जो हम करते हैं, स्पेशल पढ़ाई होती है, मास्टर्स हम स्पेशल एजुकेशन करते हैं और इसमें हम जो फील्ड सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास 4 मेजर फील्ड्स हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशन है, फिज़िकल है और दूसरी है विजुअल इम्पेयरमेंट। और इसके हर फील्ड की एक अपनी पढ़ाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम बच्चों को जो है वो डील करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपने ख़ुद एक स्पेशल एजुकेशन की जो फील्ड है चूज़ की है, खुद भी इसी की तालीम ली है, और बच्चों के लिए कितना मुश्किल है पढ़ाना, या खुद पढ़ना जो मुश्किल था या बच्चों को पढ़ाना मुश्किल लगा? नहीं, आप में अगर जज्बा हो वाकई खिदमत करने का तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जहाँ तक पढ़ाने का ताल्लुक़ है तो हम बच्चों के लेवल को रीच करते हैं, वो किस लेवल पे हैं उस लेवल पे जाके हम बच्चे के साथ जो है उनकी नीड्स को मीट करते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत फ़न वाला काम है। आप रोज़ एक नए बच्चे से मिलते हैं, हर बच्चा अपना एक अलग क्रिएटिविटी लेवल शो करता है, तो ये एक बहुत मज़े की फ़ील्ड है। और मेरा अपना ज़ाती जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। अच्छा मैडम, कुछ बच्चे हेयरिंग पेड होते हैं, कुछ डेफ एंड डम्ब भी बच्चे हैं, उनको कैसे गाइड करते हैं, वर्ड कैसे समझाया जाता है, बताया कैसे जाता है कि ये लफ्ज़ ये है, उसको इस तरीके से पढ़ना है? ठीक है, उसके लिए जो पढ़ने की बात है, सबसे पहले टीचर जो है वो साइन लैंग्वेज खुद सीखता है, ठीक है। साइन लैंग्वेज के थ्रू हर वर्ड का एक साइन होता है जो बच्चे को सबसे पहले साइन सिखाए जाते हैं। और जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है, वहाँ हर इदारे में गवर्नमेंट ने स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड की हुई है और स्पीच के स्पेशल जो हैं वो सेशंस होते हैं जिनमें बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है, उनकी जो है ओरल एक्सरसाइज करवाई जाती है और ये बच्चे बहुत हद तक अपनी बात समझाने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, जो मेंटली चैलेंजेस बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मुश्किल है या डेफ एंड डम्ब बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना मुश्किल? नहीं, एज़ अ टीचर तो मैं ये कहूँगी कि ये एक फ़न की है सारी बात। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, हमारा इंटरेस्ट जो होता है, आप जितना इंटरेस्ट शो करेंगे वो चीज़ आपके लिए उतनी आसान रहेगी। अच्छा, क्या सहूलियात की कमी है या वैसे मुश्किल लगता है, या तमाम स्कूल जी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि इन बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम के साथ साथ उनकी अच्छी तरबियत की जाए ताकि ये बच्चे जो हैं वो एक अच्छे शहरी बने? देखें जी, जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट अपना हर हद तक जो है वो मुमकिन इक़दाम कर रही है और हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जब हम बाहर के स्पेशल एजुकेशन सेक्टर से हम इसको कंपेयर करते हैं तो थोड़ी बहुत सहूलियात का कमी है, लेकिन वो हमारी म्यूचुअल
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और फंडिंग से वो चीज़ हम उसको कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम लोग आपस के कोऑर्डिनेशन से उसको बड़ा अच्छा मैनेज कर देते हैं। अच्छा मैडम, इन बच्चों के हवाले से सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहिए? सोसाइटी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये बच्चे हमारा मुआशरे का एक कीमती असासा हैं, इन्हें ज़ाया मत होने दीजिए। ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और हम सबका ये अहलाकी फ़र्ज़ है कि इनकी तलीम व तरबियत के लिए जो मुमकिन हो सके हम एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न हम इनके लिए लाजमी कुछ करें। इनको हम मामूली ना समझें, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत के मालिक हैं। हर बच्चे में अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी हुई है और हमें ज़रूरत है उन सलाहियत को निखारने की। जी, खूबसूरत सा मैसेज के इन बच्चों में एक खुदादा सलाहियतें हैं और इन बच्चों की सलाहियतें निखारने की ज़रूरत। तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या वो असातिज़ा कराम जो इन बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, उनको क्या क्या मसाइल देखने पड़ते हैं और क्या उनको वो तमाम सहूलियात मैसर होती हैं कि उन बच्चों के लिए जो है उनकी बेहतर तालीम दे सके, उनको बेहतर तरबियत कर सके, ताकि माशरे के एक अच्छे शहरी बन सके। तो हम इस वक्त मौजूद हैं स्पेशल एजुकेशन सेंटर लालपुर टाउन में, जहाँ के हेड मौजूद हैं मुश्ताक चौहान साहब। उनसे जानते हैं कि उन्हें जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि स्पेशल बच्चों को, जो खुसूसी बच्चे होते हैं, ये नॉर्मल बच्चों से जो है वो ज़्यादा इनको तवज्जो की ज़रूरत होती है, इनको तालीम देने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इनको तालीम देने के लिए हम महकमा स्पेशल एजुकेशन ने स्टाफ जो भर्ती किया वो फुली ट्रेंड है और हर कैटेगरी के मुताबिक है। जैसे हमारे पास इस वक्त 4 कैटेगरीज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड हैं और मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। और इन चारों कैटेगरीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर भर्ती किए गए हैं महकमा की तरफ से, और इनको हर तरह की सहूलत भी बच्चों को फराहम की गई है। और इस वक्त जो सिर्फ सहूलत रह गई है वो सिर्फ बिल्डिंग की है, वो भी महकमा फेज़ वाइज बिल्डिंगें बना रहा है। जैसे ही इसकी भी बारी आएगी वो भी बिल्डिंग बन जाएगी। सर ये बताइएगा, जो यहाँ पे टीचर्स हजरात होते हैं, असातिज़ा कराम होते हैं, क्या उनको स्पेशल तालीम लेनी पड़ती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी जी बिल्कुल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है हमारे पास और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, और इसके अलावा लाहौर में है गुंग महल के नाम से एक अदारा है। ये वहाँ से मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन की तालीम है, और उसमें फिर स्पेशलाइज कैडर अलहदा है। जब वो हर टीचर जो है वो एमसी के लिए आ रहा है, पीडी के लिए आ रहा है, या एचआई के लिए या वीआई के लिए, हर एक की तालीम अपनी अपनी अलहदा है और स्पेशलाइजेशन होती है उसमें। सर इन बच्चों का, खुसूसी बच्चों का सिलेबस नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ होता है? नहीं, ये सिलेक्टेड सिलेबस होता है जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक करिकुलम विंग है, वो तैयार करके हमें देता है और उसके मुताबिक बच्चों को पढ़ाया जाता है। सर ये जो इमारत हैं स्पेशल स्कूलों की, क्या ये रेंटेड हैं? जी, ये इस वक्त हमारा अदारा रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है। फ्राम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस स्कूल ये रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो हमें कहीं पे ज़मीन अगर प्रोवाइड कर दे तो फिर हम उसको स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे और इसके लिए एडीपी में बिल्डिंग का कोई बना लेंगे। फिर सर ये जो प्राइवेट जगह है या जिन लोगों ने बनाई है, उन्होंने तो बिल्कुल भी स्पेशल एजुकेशन के लिए जो है वो नहीं बनाई होगी, और ना ही वो तमाम सहूलियात यहाँ पे मैसर होंगी कि इन बच्चों के लिए उनको सहूलियात फराहम की जाए। तो किस तरीके से ये मैनेज किया जाता है जो कि रेंटेड बिल्डिंग में बच्चे हैं, और ख़ास तौर पर जो व्हील यूज़र बच्चे हैं, उनको कैसे यहाँ पर ऊपर अगर ये डबल स्टोरी इमारत है, इनको कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए ये हम कि ये है कि इनकी जो बेसिक नीड है वो है रैंप होना चाहिए, जो है ना फ्रेंडली होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमने ये किया है कि हमने अपने स्कूल में खुद रैंप बनाया बच्चों के लिए। बाहर मेन गेट के भी रैंप बना हुआ है और अंदर एंट्री के भी गेट बना हुआ है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि फिज़िकली डिसेबल बच्चे जो व्हील चेयर पर आते हैं, उनके लिए हमने ये अरेंजमेंट किया है कि उनको हमने फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर रखा हुआ है, और जो फर्स्ट फ्लोर है इस मकान का उसके ऊपर हम हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को ले गए हैं जो सिर्फ सुन नहीं सकते, चल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उनको हम ऊपर ले गए हैं। नीचे एमसी बच्चे जो है मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनको नीचे रखा हुआ है, और फिज़िकली डिसेबल बच्चों को नीचे रखा हुआ है। सर स्पेशल एजुकेशन स्कूल के जो बच्चे हैं उनके स्कूलों के लिए कितनी जगह जो दरकार होती है? जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड है वो 16 कनाल होती है। 16 कनाल जगह चाहिए होती है जो रिक्वायरमेंट होती है। उसमें वो फिर इन बच्चों के लिए हर किस्म की सहूलियात मैसर हो जाती हैं। गाड़ी की पार्किंग भी बन जाती है, ऑफिस भी बन जाते हैं, क्लासरूम्स भी बन जाते हैं, स्पीच रूम भी बन जाता है। वो चीज़ें सिर्फ उसी सूरत में हो सकती हैं जब हमारी बिल्डिंग अपनी होगी।
सर इस स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी है और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आपके पास? इस वक्त जो मौजूदा तादाद है वो 104 है जी, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं बच्चे, और 22 पोस्टें हैं हमारी सैंक्शनड हैं और 2 न्यू सैंक्शनड हैं, जिनमें से 13 टीचिंग हैं और 11 नॉन टीचिंग की। सर ये जो तमाम बच्चों को आप सहूलियत दे रहे हैं, या अगर जो बसेज़ हैं यहाँ पे, अगर उनके लिए तो जगह भी मैसर नहीं है क्योंकि ये रेंटेड बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी कि पार्किंग की जा सके, तो इन बसों की पार्किंग कितनी और इस वक्त बसें कितनी मौजूद हैं आपके पास? ये पहले इस अदारे में एक बस थी, अब गवर्नमेंट ने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक स्कीम के ज़रिए नीडी इंस्टीट्यूशंस को गाड़ियाँ फराहम की हैं, जिसमें हमारे अदारे को भी एक और बस मिल गई है। और अब ये सूरत हाल है कि अब हम एक बस अंदर खड़ी कर रहे हैं अपने और एक बाहर खड़ी कर रहे हैं। सर जो दीगर सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हम देखते हैं, उनमें बड़े बड़े ग्राउंड्स भी होते हैं और इसके अलावा स्कूल की इमारत भी बड़ी होती है। क्या इन बच्चों को ग्राउंड्स की ज़रूरत नहीं है कि इनके लिए भी ग्राउंड बनाए जाने चाहिए? ये जी इन बच्चों की बेसिक नीड है ग्राउंड, क्योंकि करिकुलर एक्टिविटी के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इनका मेन पार्ट है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि डिवीज़नल लेवल पे पार्क्स भी इनके स्पेशलाइज बनाए हुए हैं, स्पेशल एजुकेशन पार्क बने हुए हैं। इसी तरह इन बच्चों की अगर बिल्डिंग अपनी बनेगी तो वो 16 कनाल की होगी और उसमें लाजमी बात है बहुत बड़ा पार्क भी बनेगा और बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें फिर बन सकेंगी। किराए की बिल्डिंग में ये चीज़ें नहीं हो सकती। सर हुकूमती सतह पर या जो गवर्नमेंट है वो इन स्पेशल बच्चों के लिए क्या इकदाम करी? हुकूमत की सतह पर इस वक्त प्रायोरिटी पे हैं ये बच्चे, और इनके लिए जिस हद तक हो सकता है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मैसर की जाएँ। जैसे कि इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन सैयद जावेद इकबाल बुखारी साहब जो हैं, वो इन बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी हैं कि इनको जो फैसिलिटी रेडियो स्पेशल एजुकेशन है अब्दुल सत्तार साहब। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। खुसूसी बच्चों के हेड और स्कूल टीचर से बात करने के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं डीओ स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार साहब। उनसे जानते हैं कि जो मसाइल देखने को मिले हैं, जो सहूलियात की कमी है, उनको जो है वो किस तरीके से देखते हैं। सर ये बताइएगा, जो सहूलियात की कमी है यहाँ पर, बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो रेंटेड पर हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जी वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो सहूलियात है वो मुहैया कर रही है। तो चंद एक इदारे हैं जो हमारे रेंटेड बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रोसेस शुरू है इंशाल्लाह। जैसे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स है कम से कम 16 कनाल जो है बिल्डिंग, 16 कनाल ज़मीन इन बच्चों के लिए चाहिए होती है अदारा बनाने के लिए, फ्रेंडली डिसेबल्ड अदारा बनाने के लिए। तो चूँकि शहर के एरिया में इतनी ज़्यादा जगह जो है वो पॉइंट आउट नहीं अभी हो रही, तो उसके लिए हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं। जैसे इंशाल्लाह हमें कोई जगह मिलेगी तो हम पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी वो हमें फ़ंड्स मुहैया करें ताकि इन बच्चों के लिए अपनी बिल्डिंग जो है वो बनना शुरू हो जाए। सर क्या वजह है कि जिन बच्चों की जो ज़्यादा उनको तालीम की ज़रूरत है, उनको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है, वही बच्चे ख़ास तौर पर जो है वो निगलेक्टेड हो रहे हैं माशियों की तरफ से, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उन बच्चों को जो है वो निगलेक्टेड किया जा रहा है। उन तमाम सहूलियात जो हैं वो जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही। नहीं, मेरे ख़्याल में तो तकरीबन हर किस्म की सहूलियात हैं बच्चों को मिल रही हैं, लेकिन चूँकि स्पेशल बच्चों का जो मेन मसला है, इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत जो है वो मुनासिब नहीं होती ना। तो इसके लिए भी हुकूमत पंजाब ने हाल ही में पंजाब में हमारे मुख्तलिफ़ अदारों को 51 बसेस मुहैया की हैं, जिसमें हमारे फैसलाबाद को भी 3 बसेस दी गई हैं। क्योंकि वालिदैन जो हैं वो मेन यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दी जाए। तो फैसलाबाद में, हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में इस वक्त 2400 बच्चा जो है वो हमारे 17 गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन अदारों में तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें भी 16 से 1700 बच्चे जो हैं उनको हम ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो थोड़े बहुत रहते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट आइंदा माली साल में मज़ीद बसेस हमें प्रोवाइड करेगी, तो लिहाजा उनको भी ये सहूलत मिलना शुरू हो जाए। सर
सर आपने कहा कि ये 17 स्कूल हैं इस वक्त फैसलाबाद में जिनके जो है वो बहुत सारी बिल्डिंग जिनमें बच्चे तालीम हासिल करें। इन 17 स्कूल्स में से कितनी बिल्डिंग जो रेंटेड पर हैं और कितनी बिल्डिंग हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड की गई? जी उसमें हमारे फैसलाबाद में जो 3 इदारे हैं इस वक्त वो रेंटेड बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बाकी जो इदारे हैं वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं। तो सर ये बताइएगा जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में अदारे काम कर रहे हैं क्या उनमें तमाम तर सहूलियात मैसर हैं जो बच्चों के लिए रैम्प वगैरह बनाए गए हैं और दीगर जो बच्चों को सहूलियात चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे हैं, बहुत सारे फिज़िकली जो डैमेज बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या क्या सहूलियात सरकारी हॉस्पिटल में जो सरकारी जो उनके स्कूल्स हैं उनमें प्रोवाइड की गई हैं और जो रेंटेड बिल्डिंग है उनमें ये तमाम सहूलियात मैसर हैं? जी सहूलियात जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं वो सारे बच्चों को एक जैसी मिल रही हैं, ख्वाह वो रेंटेड बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं या वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो ज़रा बड़ी हैं, स्पेशियस रूम्स हैं, वो फ्रेंडली डिसेबल्ड हैं, और रेंटेड बिल्डिंग्स में थोड़े ये मसाइल होते हैं कि जी जगह कम होती है, छोटी बिल्डिंग्स होती हैं। बाकी जो सहूलियात हैं सारी स्टाइपेंड जो बच्चों को मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिल रही है, बाकी एजुकेशनल नीड जितनी भी हम बच्चों की पूरी कर रहे हैं, वो खा बच्चे रेंटेड बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, वो सबको एक जैसी मुयसर। अच्छा सर आपने स्टाइपेंड की बात की है, बच्चों को कितना स्टाइपेंड जो है वो दे रहे हैं और किस तरीके से ये स्पेशल स्कूल के बच्चों जो हैं उनके लिए SOPs का क्या क्या ख्याल रखा जा रहा है, क्या क्या SOPs यहाँ पे फॉलो की जा रही है? जी हम हर बच्चे को 800 रुपया महीना वजीफ़ा देते हैं, बशर्ते कि उसकी हाज़िरी 70% हो, मतलब कि उसके स्कूल आने की जो रेशो है वो एक महीने में 70% होनी चाहिए, तब हम उसको 800 रुपया महीना वजीफ़ा देते हैं। तो उसके अलावा जो कोरोना के हवाले से SOPs हैं वो जिस तरह दूसरे इदारों में गवर्नमेंट की हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी तरह कोरोना के SOPs को हम यहाँ भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सर क्या हम इन्हें जो अभी तालीम दे रहे हैं, जो इनको सिलेबस अभी पढ़ाया जा रहा है, कि उसके साथ साथ हम इन्हें टेक्निकल तालीम भी दे सकते हैं ताकि ये बच्चे ना सिर्फ पढ़ें बल्कि अपने लिए एक अच्छा रोज़गार और एक हुनरमंद भी बन सके? जी ये क्योंकि जो वोकेशनल स्किल्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारों का और पंजाब गवर्नमेंट के हमारे स्पेशल एजुकेशन के इदारों का रिसेंटली एक MOU साइन हुआ है जिसमें हम इन बच्चों की वोकेशनल स्किल जो है उसको फोकस कर रहे हैं। उसमें बच्चों को हम ड्रेस डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन और जो मोबाइल रिपेयरिंग और इस तरह की कैंडल मेकिंग, बेकरी आइटम, ये सारी चीज़ें जिन बच्चों को जिन चीज़ों को सीखने के बाद ताकि बच्चे मुआशरे में अपने पाँव पर खुद खड़ा हो सकें, अपना रोज़गार खुद कमा सकें और मुआशरे के मुफीद शहरी बन सकें, उस पर काम हो रहे हैं। सर ये जो बजट मिल रहा है स्पेशल स्कूल के जितने भी जो तमाम स्कूल हैं इनमें जो बजट हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या ये काफ़ी है या इनमें बजट की कमी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जितना स्पेशल एजुकेशन के हवाले से हम जितनी भी बजट की डिमांड करते हैं तो हमें बजट मिल जाता है जी। अच्छा सर ये बताइएगा जो स्पेशल बच्चे हैं और ख़ास तौर पर अभी तो बहुत इनमें जो है वो वालिदैन की तरफ से, सोसाइटी की जानिब से भी बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस देखने में आई हैं। पहले इन बच्चों को जो है वो बिल्कुल भी जो है वो किसी भी स्कूल में, किसी भी इदारे में नहीं भेजा जाता था। अब जो है वो इनके लिए स्कूल भी कायम कर दिए गए हैं और तमाम सहूलियात जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको फ्राहम की जाती हैं स्कूलों में। वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे? वालिदैन से मैं यही कहूँगा कि जी आज से 15-20 साल पहले जैसे वालिदैन बड़ा शाय महसूस करते थे कि जी हमारा स्पेशल बच्चा है, उसको घरों में बांध के लोगों ने रखा होता था, लेकिन चूँकि अब गवर्नमेंट और पंजाब ने इन बच्चों के लिए तहसील लेवल पर, सब तहसील लेवल पर, टाउन लेवल पर इदारे बना दिए हैं। इस वक्त 303 इदारे पंजाब में इन स्पेशल बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो वालिदैन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को इन इदारों में लेके आएँ ताकि इन बच्चों को तालीम जो इनकी तालीम व तरबियत पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके और ये बच्चे मुआशरे के मुफीद शहरी। अच्छा सर ये बताइएगा ये जो खुसूसी बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं इनमें कितना डिफरेंस आप देखते हैं और इन बच्चों को जो है वो क्यों इग्नोर किया जाता है, लेकिन नॉर्मल बच्चों को वो तमाम सहूलियत भी दी जाती हैं, उनको अच्छी से अच्छी तालीम देने के लिए जो है वो वालिदैन भी हमेशा कोशिश रहते हैं। इन बच्चों के लिए क्यों इनको जो है वो इस तरह की तालीम भी दिलवाई जाती है और ख़ास तौर पर बहुत सारे वालिदैन ऐसे जो इन बच्चों को तालीम नहीं भी दिलवाते और ये निगलेक्टेड बच्चे, ऐसा क्यों है? देखिए जी वालिदैन पहले समझते थे कि जी शायद उनको अवेयरनेस की कमी थी,
उनको इतनी आगाही नहीं थी, वो समझते थे कि जी स्पेशल बच्चे शायद मुआशरे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि अब वालिदैन को भी अवेयरनेस आ गया है, मीडिया का इसमें बड़ा रोल है, हम मीडिया के शुक्रगुजार भी हैं कि जी मीडिया ने बड़ी अवेयरनेस दी है कि ऐसी बात नहीं है, अगर ये स्पेशल बच्चे इन स्कूल्स में आएंगे तो ये ज़रूर मुआशरे के मुफीद शहरी बनेंगे और बने। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि जी जनरल एजुकेशन में एक फ़ोकस किया जा रहा है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को एजुकेट करना है, इसी तरह आजकल हुकूमत पंजाब जो है स्पेशल एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि जी इदारों में इनरोलमेंट को हमने बढ़ाना है। तो उसके लिए हम जो बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, हम पम्फलेट बांट रहे हैं, हमने बहुत जगह पे पैनाफ्लेक्सिस लगवाए हैं, बसेस के पीछे पैनाफ्लेक्सिस लगवाए हैं, मसाजिद में अनाउंसमेंट करवाई है, मीडिया के ताउन से हम लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि स्पेशल बच्चों को आप खुसूसी तालीम के अदारों में भेजें ताकि उनकी तालीम व तरबियत बहुत जल्द शुरू की जाए। अच्छा सर, ये जो बच्चे खुसूसी हैं अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो क्या इनको टेक्निकल तालीम देने के लिए, इनको बाहुनर बनाने के लिए, ताकि ये माशरे के लिए अच्छे साबित हों, अपने लिए ना सिर्फ बल्कि घर वालों को भी सपोर्ट कर सके, इसके लिए क्या इस तरह के कोई अदारे कायम किए गए हैं जहाँ पर इन बच्चों को ये तालीम दी जा सके, बल्कि इनको टेक्निकल काम भी जो है वो सिखाया जा सके, इनको हुनरमंद बनाया जाए? जी बिल्कुल, इसी तरह का गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फैसलाबाद हमारे मिल्लर टाउन में भी है। यहाँ के बच्चों को इब्तदाई तालीम देने के बाद उनको हम वोकेशनल स्किल सिखाते हैं। तो बिल्कुल हमारे स्पेशल एजुकेशन के इदारों के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स के इदारे भी हैं, तो बच्चे वहाँ स्किल सीख रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू जी। हमने डीओ स्पेशल एजुकेशन से बात करने के बाद अब जानते हैं कि क्या वो तमाम जो सहूलियात इन बच्चों को मैसर होनी चाहिए थी क्यों नहीं मिल रही हैं। हम अपने अवामी नुमाइंदों से जानेंगे कि इनको हुकूमत की जानिब से जो है वो हुकूमती सतह पर इन बच्चों के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। खुसूसी बच्चों के स्कूल सरबराहान और डीओ स्पेशल एजुकेशन अब्दुस्तार से मालूमात जानने के बाद अब हम पहुँचे हैं अवामी नुमाइंदे MPA फरदौस राय के पास और उनसे जानते हैं कि जो सहूलियात की कमी है स्पेशल एजुकेशन में और ख़ास तौर पर उनकी बिल्डिंग जो है वो रेंटेड है और खुसूसी बच्चे जो कि खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं और उनको जो है वो ख़ास तौर पर माशरे में निगलेक्टेड किया जाता है, तो उन बच्चों को किस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए या हुकूमती सतह पर उनको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जानते हैं MPA फरदौस राय से। जी मैडम, बताइएगा कि जो हुकूमती जो सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर स्पेशल स्कूल में जो बच्चों के लिए बिल्डिंग्स हैं वो भी रेंटेड पे हैं, इसके अलावा उनमें तमाम सहूलियात जो कि मैसर होनी चाहिए थी वो नहीं है। देखिए, ये ऐसा सवाल है जो कि हर जो पाकिस्तानी है या पूरी इंटरनेशनली ये वो क्वेश्चन है जो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ औक़ात में गई, मैंने विज़िट किया। अभी हाल ही मैंने तानने वाला गई, वहाँ पे आपको मैंने सेंड भी की और अब मेरे साथ भी थी। जो चेयर्स थी उनको जंग लगा हुआ था और हुकूमत की तरफ से काफ़ी चीज़ें दी गई थी उनको, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने फिर वहाँ से आके अपने सत्तार साहब से बात भी की और उनको तंबीह भी किया और उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप वहाँ जाएं और जाके वो तमाम चीज़ें हैं जो देखें। तो आप जो बात कर रही हैं वो देखें, बहुत दिल दुखाने वाली बात है। ऐसे बच्चे सचमुच में हमारी सब की तवज्जो का मुस्तहिक है, सिर्फ हुकूमत का नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि वो सब आवाम का भी आँख का तारा है और हम सबको मिल के उसके लिए काम करना चाहिए। तो आज आपने मुझे मुतवज्जो किया कि फैसलाबाद में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे फ़ंड्स की कमी है और उसके साथ साथ आप कह रही हैं कि सहूलियात की भी कमी है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले तो गई थी, लेकिन अब मैं दोबारा से उसको आपकी नज़र से जाके देखती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कहने की वजह से भी और मेरे अपने भी मुझे ये समझ आई है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और वो तमाम चीज़ें जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है उसको देखना है, चेक करना चाहिए। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको जो डिसेबल बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए हम फ़ंड भी मुहैया करें, उनकी सहूलियात को भी देखें।
तो ये एक आपने मेरी तवज्जो दिलाई है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरा तावन करूँगी, और वो आपके ही नहीं बल्कि हमारी पूरे फैसलाबाद के और मेरे अपने बच्चे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हुकूमत का सारा ध्यान जो है वो मुखालफिन की उनको जवाब देने में या उनको जो है वो लताड़ने में जो है वो मसरूफ़ दिखाई देती हैं। अवामी जो मसाइल हैं, अवामी इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, और ख़ास तौर पर स्पेशल स्कूल के जो फ़ंड्स की कमी है या उनकी सहूलियात की कमी है, कब तक आखिर इन तमाम स्कूल्स में इसी तरह से ये चलता रहेगा और इसी तरह से इनको लैब फैसिलिटीज़ जो है वो इनके जो असातिज़ा कराम को इस तरीके से फ़ेस करना पड़ेगा या बच्चों को इन तमाम जो मुश्किलात हैं उनसे गुजरना पड़ेगा? शायदा मैं ये समझती हूँ कि आपने जो ये बात की है कि हमारी ही हुकूमत का तमाम तर जो है वो जवाबन, मतलब हम अपोजिशन के साथ तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं, ये वो सवाल है जो कि हमें सोचना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारा जो है कल्चर ही ये बन चुका है कि जब हम हार जाते हैं तो हमारा ये होता है कि हम बजाय इसके कि जीतने वाले के साथ कोऑपरेट करें, हमारी अपोजिशन साथ मिले और हम आवाम की बेहतरी करें। मैं ख़ुद, आप यकीन करें कि इन चीज़ों से बड़ी डिप्रेशन मुझे होती है कि देखें 5 साल, ये 30 साल इन्होंने हुकूमतें की, और मैं हल्फन आपको कहती हूँ कि जो मसाइल हैं, ये जो फ़ंड्स की कमी कह रही हैं आप, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हमें लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कोई भी काम इनका सीधा नहीं था, लेकिन वही बात है कि मैं ज़्यादा जो है नुक्ताचीनी नहीं करना चाहती पुरानी गवर्नमेंट पे। ये वो चीज़ है कि हमें खुशदिली से अपनी जो है हारने को तस्लीम कर लेना चाहिए और हुकूमत के साथ हमें खड़े होकर काम करना चाहिए। अगर आज अपोजिशन हमारे साथ खड़ी होती और अपने वो तमाम काम की निशानदेही करती होती कि यहाँ पे हम काम नहीं कर सके और यहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, तो खुदा जानता है कि मैं नहीं समझती कि हमें इन हालात का सामना करना पड़ता। तो ये अब अमेरिका में देखें आप, अब इलेक्शंस हुए हैं, कल ट्रंप हार गए हैं और नई हुकूमत आएगी। आप देखिएगा वो कैसे कोऑपरेट करेंगे, किस स्मूथली वहाँ काम होंगे, और अपोजिशन और जो टेरिटरी बेंच हैं वो एक जगह पे खड़े होके वो तमाम काम करेंगे जो उनकी आवाम के लिए बेहतर होंगे। तो आपने कल देखा पार्लियामेंट में भी जो हालात हुए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, बदकिस्मती है हमारी कि हम अभी तक वो कल्चर नहीं डेवलप कर सके जो कि हमारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में वो हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हमारी कोशिश होगी कि हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। कोशिश ही कर सकते हैं और मुझे होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। मैडम ये बताइएगा कि आखिर पिछले 2-2.5 साल में हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है वो पुरानी हुकूमत पे तनकीद करने में जो है वो गुजार दिए हैं। कोई एक काम कोई ऐसा किया हो जो आवाम के लिए आप गिनवा सके कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने 2.5 साल में ये काम किया जिससे जो है वो आवाम को फ़ायदा हो, आवाम की सहूलियात के लिए कोई काम किया हो जिससे आवाम जो है वो खुश हो? शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए बात ये है कि 2.5 साल में से आप 6-7 महीने तो हमारे कोरोना के लिए निकाल छोड़े, वहाँ तो हम सब स्टक हो गए थे, कोई भी काम नहीं कर सके। देखिए हुकूमतें जब आती हैं तो ज़ाहिर है पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें लेजिस्लेशन करनी पड़ती है। ये इस वक्त बदकिस्मती है हमारी कि अपोजिशन जो है वो तनकीद बराए तनकीद कर रही है, वो कोई पॉजिटिव काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको हमें रेफरेंस के तौर पे वहाँ देना पड़ता है, उस पर ऊपर लेजिस्लेशन होनी मुश्किल हो जाती है। तो अब देखिए खान साहब ने जो वो कर सकते थे, जो वो कर रहे हैं, पनाहगाहें बनाई लोगों के लिए सेहत कार्ड दिए गए। इसके साथ साथ आपने देखा कि हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ाया है। इसके साथ आपको एजुकेशन में भी आप जब जाएंगी तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमारी ख़वातीन, हमारे असातिज़ा को साल हर साल अपने MPAs MNAs के पीछे लगना पड़ता था। वो अपनी ट्रांसफ़र्स के लिए वहाँ रोज़ हाज़िरी देते थे, उसके बाद कहीं जाके उनकी वो पोस्टिंग होती थी और वहाँ भी फेवरेटिज़म होता था। ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर जो है हमारे मुराद राज साहब और उन्होंने काम किया है। तो ये इमरान खान की और हमारी हुकूमत की डायरेक्शन पे ही हुआ है ना। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स को देखिएगा, हॉस्पिटल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। मैं यकीन माने, मैं अपनी बात करना चाहूँगी, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं किसी भी जगह पे जाती हूँ, आजकल मैं FTA में आती हूँ, टीपा की मैं फोकल पर्सन हूँ। वर्कर्स जो हैं, जो अब हमारे हैं, वो बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते
उनको ये नहीं लगता कि ये मुल्क हमारा है, ये ऑफिस हमारा है, इसमें हमने काम करना है। तो देखिए 2-2.5 साल कहने से लग रहे हैं, लेकिन उसका कंपैरिजन अब जब 30 साल से करते हैं तो उसके वो एक चुटकी बराबर भी नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं अभी बिल्कुल नाउमीद नहीं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि खान साहब बड़े विजन के साथ चल रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी बेअंदाज अच्छी जा रही है। इंटरनेशनली हमने कश्मीर को जो है वो फोकस किया है और उसको नक्शे के अंदर डाला है, और इसके साथ साथ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। बैतुल माल के हवाले से जो एहसास प्रोग्राम किया गया है, मैं समझती हूँ उससे बढ़ के कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। देखिए हमने एक एहसास प्रोग्राम जो दिया वो किसी फेवरेटिज़म के, किसी सिलेक्शन के बग़ैर दिया। हमने जब भी बात की उसमें हमने 1187 पे लोगों को बताया और उससे इतनी ज़्यादा आवाम मुस्तफ़ीद हुई है। देखिए हमने एक बकारी नहीं बनाना अपनी आवाम को। मैं ये समझती हूँ कि हमें कार्य खैर तो करना चाहिए, हमें और काम तो करने चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें मेहनत करने की भी आदत होनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कौम है वो मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी कि अगर हमारा बिल भी ज़्यादा आ जाए ना तो वी हैव नो टाइम, और हम एक लाइन में खड़े होकर उसको भी ठीक कराना नहीं चाहते। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान या किसी भी हुकूमत को या किसी भी अदारे को बनाने के लिए हम तमाम आवाम को यकसुई से काम करना होगा, और तभी हम इसके गुड रिज़ल्ट्स लेंगे। आवाम बढ़ गई है और माशाल्लाह आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन चीज़ें और हमारी सहूलियात वही हैं। आप बिल्कुल नाउमीद ना हो, शायद इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतर से बेहतर पाकिस्तान बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि लोगों ने आपको एज आ MPA मुंतखब किया है यहाँ के फैसलाबाद के, और लोगों की बहुत सारी तवक्कात भी हैं आपसे कि आप जो है वो उनके लिए एक अच्छा कुछ करके जाएंगी, अपने जितना भी आपका दौरे हुकूमत है उसमें अच्छा करेंगी। अब ख़ास तौर पर आप देखती हैं, आपने बहुत सारे स्कूल्स भी विज़िट किए हैं, उनमें बिल्डिंग्स ख़राब हैं, बच्चों के लिए रैंप नहीं है, या बिल्डिंग में जो बच्चों के लिए वो तमाम सहूलियात नहीं है जो कि खुसूसी बच्चों को मिलनी चाहिए थी। क्या समझती हैं कि आप दोबारा जो है विज़िट करेंगे उन स्कूल्स का, जो भी वहाँ पे सहूलियात की कमी आप देखेंगी, क्या उसे पार्लियामेंट तक जो है आला हुकाम तक या गवर्नमेंट तक इस बात को जो है वो इसकी उनकी तवज्जो जो है वो इस मसले की तरफ दिलाएंगी कि यहाँ पे फैसलाबाद में ये जो स्कूल हैं इनमें ये कमी है और ये सहूलियात का फुकदान है, तो वहाँ पर उन खुसूसी बच्चों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ? जी शायदा, मैं समझती हूँ कि इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि भाई डिसेबल बच्चे हों, स्पेशल बच्चे हों और उनके लिए उनसे हम बेखबर रहे। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और ये मैं इंशाल्लाह ताला आपने जो जिन चीज़ों की निशानदेही की है, और मैं ख़ुद भी विज़िट भी करती रही हूँ और फिर दोबारा से करूँगी, और मैं इंशाल्लाह ताला इसके लिए जितनी भी लेजिस्लेशन हो सकी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके हवाले से बड़ी NGOs भी काम कर रही हैं, हमारे बहुत सारे मुखय्यर हजरात भी काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्कूल विज़िट किए हैं जिनमें स्पेशल बच्चों का इलाज भी हो रहा है, उनके लिए सहूलियात भी दी जा रही हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, और मैं समझती हूँ, और मैं एक पैगाम देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि मेरे फैसलाबाद के लोग जो ऑलरेडी बड़े मुखय्यर हैं, बहुत कार्य खैर कर रहे हैं, चैम्बर के लोगों से भी मैं अपील करूँगी कि चले आए हम सब मिल के एक कलेक्टिव कोई इशू एक कलेक्टिव जो है एफ़र्ट करें, ताकि हम मिलजुल के इन स्पेशल बच्चों की दवाएं जो हैं वो लें और उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, और इस तरह हम एक कार्य खैर भी कर लेंगे और हमारी जो इज्तिमाई तौर पे हमारी एक कोशिश भी हो जाएगी। जी एक बात जो मैं अपने वालिदैन से करना चाहूँगी और फैसलाबाद के लोगों से करना चाहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों पे तवज्जो दें, स्पेशल बच्चों पे। जो भी कोई मसला इनके अंदर है आप बाहर निकलें, उनको स्कूलों में दाखिल कराएँ, उनके लिए हुकूमत से जो फ़ायदे मिल सकते हैं वो लें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर एक तो उनकी इनरोलमेंट हो जाएगी कि भाई वो कितने बच्चे हैं हमारे, और उसकी बाकायदा तौर पे एक तफसील हमारे सामने आ जाएगी। तो इसलिए मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, देखिए मैं काम किया है और हमें एक और चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि छोटे बच्चों के, स्पेशल बच्चों के तो स्कूल्स हैं, लेकिन अडल्ट्स जो बच्चे हैं उनके लिए कोई स्कूल भी नहीं। इसके लिए भी मैंने एक
बाकायदा तौर पे सीएम साहब से रिक्वेस्ट की हुई है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जल्द बनेगा, क्योंकि वो बड़ी ज़रूरत है। छोटे बच्चों के स्कूल हैं, अडल्ट जो नौजवान बच्चे 14 से ऑनवर्ड होते हैं, जो 21-22 तक वो रहते तो डिसेबल ही है ना, उन बच्चों के लिए भी हमें ज़रूरत है कि उनकी तरफ भी हम तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि खुसूसी बच्चों के स्कूल्स में और ख़ास तौर पर खुसूसी बच्चों को और उनके असातिज़ा को किन किन सहूलियात का फुकदान है और उन्हें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है उन बच्चों की तालीम के लिए, उन बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो हमने ये आवाज़ बुलंद किया ताकि न सिर्फ एक आवाम तक ये मैसेज जा सके, बल्कि अवामी नुमाइंदों से बात किया और उन्हें जो है वो इन तमाम मसाइल से आगाह भी किया है और ये अपनी कोशिश की है कि आला हुकाम तक ये तमाम मसाइल पहुँचें, तमाम मुश्किलात उनके सामने आए कि खुसूसी बच्चों को और खुसूसी बच्चों के जो असातिज़ा कराम है उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ताकि ये खुसूसी बच्चे जो कि हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है, बल्कि नेगलेक्टेड नहीं है, बल्कि हमारे माशरे का हिस्सा है और इन्हें निखारने की ज़रूरत है, इनकी सलाहियतों को उजागर करने की ज़रूरत है। तो इन बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने की बजाय हमने जो है वो इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन करने की कोशिश की है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें।